हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो मार्केट में एक अच्छा पंप आया कल आई वाज अ लिटिल बिट बिजी विद फेड अ बिट वर्क, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अराउंड 110 400 तक यहाँ पे मार्केट गया था ना। काफ़ी सारे लोग पैनिक करने लग गए बिकॉज एक शॉर्ट जो है हमारा चल रहा है, जिसके कारण लोग थोड़े पैनिक में थे कि भाई ये क्या हो रहा है। अगेन रिमेंबर कि ये ऐसा कोई सिनारियो नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारा जो भी ट्रेड साइज़ है हमने ये सोच के ही किया था। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑन 29 जून। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी 110 111 के वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे जाने की, एंड यू कैन सी यहाँ पे हम गए भी थे। उसके बाद वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे पुल बैक आएगा। अब ये क्यों हुआ एंड जो हमारा ट्रेड है वो किस तरीके से यहाँ पे मैनेज हो रहा है, आई टेल यू द लॉजिक, ताकि कभी आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आप थोड़ा इसको मेंटेन कर सको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला था गुड प्लेस टू बुक पार्शियल प्रॉफिट्स जब अराउंड 105 वाला जो डंप आया था। एंड वाई डिड वी से दैट, ये अगर आप समझते तो आपको समझ आता कि अभी जो हम नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं वो क्यों होता। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द 4 आवर चार्ट, एंड इन द 4 आवर चार्ट हम एम से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गए हैं अकॉर्डिंग टू अवर ई स्ट्रैटेजी। प्लस 200 EMA के बहुत पास आ गए हैं, तो विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन एवरी काइंड ऑफ मार्केट। अब अगर आप देखते हो डेली का चार्ट, तो डेली में हम यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट पे भी थे, प्लस इसका जो मूविंग एवरेज है इसका ये फर्स्ट क्रॉसिंग था। तो फर्स्ट क्रॉसिंग यूजुअली यहाँ पे पैन आउट नहीं करता है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्रॉसिंग को एक अच्छा सपोर्ट मानते हैं, क्योंकि एक दो बार लगता ही है। अगर आप दरवाज़ा खोलने जाते हो तो अगर आप उसको एक बार धक्का दोगे वर्सेस 10 बार दोगे तो 10 बार में ज़्यादा वीक होगा। राइट, ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज से हम क्लोज थे, दैट्स वाई हमने आपको बोला था कि यहाँ पे थोड़े पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लो ताकि हम ऊपर एंट्री ले पाएँ, क्योंकि हमारा ट्रेड स्टिल एक्टिव है। अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट रिवर्स कर गया है तो हम पूरा ही बुक करवा देते हैं आपसे। राइट, तो यहाँ पे इसके बाद हमने बोला था कि अराउंड 110 111 के आसपास हम थोड़े और ऐड करेंगे। 800 तक तो नहीं गया, लेकिन 110 के आसपास मैंने थोड़ा सा फोमो कर दिया। और मेरी एवरेज एंट्री अराउंड 108 200 के आसपास है। एंड यहाँ पे हमारा एस जो है अब मार्केट में इधर रहेगा, विच विल बी अराउंड 110 800 के ऊपर अगर हमारी जो है डेली क्लोजिंग होती है। ठीक है, एंड अगेन डेली क्लोजिंग विद गुड वॉल्यूम। ये हो गया हमारा ट्रेड सेटअप डन। एंड अभी मार्केट थोड़ा बेरिश ही है। ऑल्ट कॉइन्स में मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के ट्रेड्स में पब्लिकली नहीं दूंगा, क्योंकि बिटकॉइन में आप लोग इतना डर जाते हो तो ऑल्ट कॉइन्स में तो क्या ही होगा। ना बात करते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक की, विच इज़ द बिग ब्यूटिफुल बिल बाय ट्रम्प। तो ट्रम्प का एक बिल आने वाला है जो कि बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस जो है लाने वाला है यूएस में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रम्प के टैक्स कट्स हैं, मेडिकेड पे चेंजेस हैं, इसके बाद सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस हैं, स्टेट लोकल टैक्स डिडक्शंस में इंक्रीज़ कर रहे हैं ये लोग। बहुत कुछ हो रहा है यूएस में, एंड इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है धीरे धीरे यूएस की इकोनॉमी में हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ही इज़ गोइंग टू इंक्रीज द डेट सीलिंग। आपको पता ही है सारी कंट्रीज जो है डेट में रहती है, एंड डेट सीलिंग जो है यूएस ने एक सेट करी थी, अब वो इसको अराउंड 5 ट्रिलियन से इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं। एंड इस बिल में जो भी चीज़ें होंगी वो इस सीलिंग को इफेक्ट करेंगी। कितना लिक्विडिटी यूएस मार्केट्स में इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स रहेगा उसको इन्फ्लुएंस करेंगी, एंड लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करेंगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैक्रो इवेंट है ये बेसिकली। एंड ये बिल जो है आज साइन होने वाला है। तो किस तरीके से इफेक्ट में आएगा, कितना टाइम लगेगा इसके इफेक्ट्स को शो होने में, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले लेट्स पे द बिल्स। हम आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के वीडियो के पार्टनर की। आज के वीडियो के पार्टनर है कनकोर्डियम। तो कनकोर्डियम जो है एक स्टेबल कॉइन सोल्यूशन है, एंड जैसे कि आपको पता है यूएस में जीनियस एक्ट पास हो गया है, एंड अब गेम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वीजा, जेपी मॉर्गन, स्ट्राइप, पेपैल, ये सब जो है धीरे धीरे करके जो है क्रिप्टो में आ रहे हैं, एंड दे विल नॉट गो एंड बाय अ मीम कॉइन, दे विल एक्चुअली बिल्ड न्यू प्रोग्रामेबल पैसा, जो कि है बेसिकली आपके स्टेबल कॉइन्स। एंड दीज बिग कंपनीज विद डीप पॉकेट्स स्टेबल कॉइन्स बिल्ड करेंगी, एंड ये स्टेबल कॉइन्स का एक गोल्ड रश सॉर्ट ऑफ होगा। एंड जैसे कि हमने सुना है कि व्हेनेवर देयर इज अ गोल्ड रश, द पीपल हु सेल द शॉवल्स मेक द मोस्ट मनी। तो यहाँ पे कनकोर्डियम की एंट्री होती है। तो 2018 से ये लोग क्वाइटली बिल्ड कर रहे हैं और अब फुल पावर में आ गए हैं। जीरो नॉलेज आइडेंटिटी हर अकाउंट में इन्होंने बिल्ट इन करी है। प्रोटोकॉल लेवल पे इनका कंप्लायंस है, बेसिकली मेकिंग देम लीगल रेडी। स्टेबल गैस फीस है, ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होती। इट्स नॉट लाइक यू आर पेइंग $1, कभी कभी $10 दे रहे हो ट्रांसफर के। एंड नाउ इन्होंने नई लीडरशिप जो है इंटीग्रेट करी है गूगल, रिवॉल्ट एंड क्वांट से। इनका फोकस जो है कंप्लीटली पेफाई पे रहता है, विच इज स्टेबल कॉइन रेल्स प्लस रेगुलेटेड डीफाई। एंड इन्होंने यूएस में एंट्री 2025 के सेकेंड हाफ में प्लान करी हुई है। नाउ लाइक एवरी क्रिप्टो प्रोजेक्ट देयर इज अ टोकन इन्वॉल्व। नाउ टोकन का इस्तेमाल क्यों होता है? तो टोकन का इस्तेमाल नेटवर्क की फीस देने के लिए, स्टेकिंग के लिए, गवर्नेंस ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, एंड स्टेबल कॉइन पेमेंट्स और डीफाई टूल्स के लिए भी यूज होता है। एंड ये बहुत सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, स्पेसिफिकली कॉइन डीसीएक्स, MEXC, गेट, KuCoin एक्सेट्रा, जो कि इंडिया में लोग यूज करते हैं।
कंकोर्डियम नाउ ऑल्सो अवेलेबल है क्रैकन एक्सचेंज की एसेट लिस्टिंग रोड मैप में। क्रैकन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज, यहाँ पे जाके आपको और डिटेल्स भी मिल सकती है। कंकोर्डियम आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। नो दिस प्रोजेक्ट होल्ड्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ जो है 2025 में आ सकती हैं जिससे इस प्रोजेक्ट के थोड़े से भाव बढ़ सकते हैं। वो क्या न्यूज़ है? सबसे पहले तो स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस है। अगर स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं तो एक क्लियर पाथ हो जाएगा लोगों के लिए फॉर अडॉप्टिंग स्टेबल कॉइन्स एंड टू बिल्ड देम। सीसीडी इज अ प्रोजेक्ट जिस पे लोग फोकस कर सकते हैं। जीके प्राइवेसी और बिल्ट इन आइडेंटिटी प्लस स्टेबल कॉइन पेमेंट इसमें है, तो इस यहाँ पे एक अनबीटेबल कॉम्बो बन जाता है जिससे कि आपकी प्राइवेसी भी सही रहती है, बट जो लोग ट्रैक करना चाहते हैं जैसे कि रेगुलेटर्स एंड ऑल, उनके लिए बिल्ट इन आइडेंटिटी भी इन्होंने इंक्लूड करी है एंड स्टेबल कॉइन्स तो ये बिल्ड कर ही रहे हैं। जैसे कि करंट स्टेबल कॉइन्स को हम देखते हैं यूएसडीटी एक्सेट्रा, तो वो और चेन्स पे बिल्ट हैं जिसके कारण वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उस चेन पे। ट्रांसफर स्पीड क्या है, ट्रांसफर का रेट क्या है, जिसके कारण एक ए टू जी सोल्यूशन नहीं बन पाता है जो कि इंस्टीट्यूशंस को चाहिए होता है। एंड फाइनली इट्स बैक्ड बाय गीली फुजित्सु एंटिटी। एंड इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो इट इज़ नाउ एट ऑलमोस्ट बॉटम। बिल्कुल ही ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी टाइम से बिल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस आप देखोगे तो इसका बहुत ही कम है, 0.0031 है। एंड जब इसने हाई मारा था दैट वाज इन 2022, इट वेंट टू 0.087, वहाँ से 96% यहाँ पे ये डाउन चल रहा है अभी। सो इस प्रोजेक्ट पे नज़र रखो एंड स्टेबल कॉइन्स को लेके जो भी आपकी न्यूज़ वगैरह आएगी उसके अराउंड इस प्रोजेक्ट पे अच्छा स्पेक्यूलेटिव पंप आ सकता है। बाकी इनकी साइट से जो कोई अपडेट्स अगर आपको फॉलो करनी है तो दे आर अवेलेबल ऑन ट्विटर एंड इनकी साइट को भी आप एक्सप्लोर करते रहो। देखो यार, क्रिप्टो में अल्फास आते रहते हैं जाते रहते हैं। कभी मीम कॉइन का अल्फा होता है, कभी एआई कॉइन्स फट रहे होते हैं, कभी हम देखते हैं आरडब्ल्यू एसेट्स फट रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी जो है नेक्स्ट अल्फा हो सकता है। इट कुड बी स्टेबल कॉइन्स कमिंग अप नेक्स्ट, इट कुड बी एनीथिंग। सो आपको हर हर कैटेगरी के कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ध्यान में रखने होते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट्स आपको ऊपर दिखने लग जाएंगे, ऊपर बढ़ रहे हैं, तो फिर वो कैटेगरी के बढ़ने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटर, कंसिडरिंग कि डब्ल्यूएलएफआई ने अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन भी लॉन्च किया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू ट्रम्प्स बिग ब्यूटीफुल बिल। तो बिग ब्यूटीफुल बिल में देखो मैक्सिमम चीज़ें तो यूएस में जो लोग रहते हैं उनको इफेक्ट करेंगी, लेकिन आपको पता है कि भाई यूएस इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी एंड बिगेस्ट इकोनॉमी होने के इसके कुछ फ़ायदे हैं, विच इज़ कि जैसे यूएस का मार्केट होता है वैसे ही दुनिया का मार्केट होता है। दे यूजुअली लीड द मार्केट। एंड अगर अभी देखोगे तो आज क्या स्टेटस है, तो ये बिल जो है 3 फेजेस में यहाँ पे साइन होगा। एंड द फर्स्ट वन वॉज कि सेनेट के पास जाएगा, तो सेनेट के पास अराउंड 28 को गया था ये। एंड आप 28 को देखोगे तो कुछ खास मूवमेंट नहीं है मार्केट में, बिकॉज एवरीबडी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि इस बिल में क्या होने वाला है एंड मार्केट में ऑलरेडी मूव्स हो चुके हैं। तो ये साइन होगा इसलिए मूव्स होंगे, वो केवल ट्रैप मूव्स होंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट में किस सर्टेन टाइम से हो तो आपको पता ही होता है कि मार्केट में दे बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़। अब यहाँ पे 28 को ये जो है सेनेट में पास हुआ था, अराउंड 50-51 वोटिंग थी एंड एक ही वोट से जो है पास हो पाया था। उसके बाद ये गया हाउस में एंड हाउस में भी जो है 4 वोट की लीड के साथ ये 3 जुलाई को पास हुआ। एंड फाइनली आज जुलाई 4 जब यूएस का इंडिपेंडेंस डे होता है तब ये बिल जो है साइन होने वाला है। बिल्कुल थिएट्रिक्स एब्सोल्यूट सिनेमा की तरह जो है यहाँ पे ट्रम्प इसको साइन करेंगे। एंड इसका क्या इफेक्ट हो सकता है मार्केट्स में थोड़ा सा देखते हैं। तो टैक्स कट्स मोस्टली होगा, तो मोस्ट लोगों के पास जो है और ज़्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए, बिकॉज वो लोग टैक्स कट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण वो लोग जो है रिटेल को अलाउ कर रहे हैं मार्केट्स में आने का। एंड रिटेल विल ऑब्वियसली कम टू द गैम्बलिंग मार्केट। गैम्बल करना सारे रिटेल को पसंद होता है। इसके अलावा मेडिकेड वगैरह में थोड़ा सा ये लोग चेंजेस करेंगे जो हमारे लिए वर्थ इट नहीं है डिस्कस करना। बट जो मेजर चेंज इनका होने वाला डेट सीलिंग वाला होने वाला है एंड ये जो है इंटरेस्ट रेट को हाईली इफेक्ट करने वाला है। जैसे आपको पता ही है कि इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट करते हैं कि कितना लिक्विडिटी जो है मार्केट में आएगा, यूएस मार्केट्स में आएगा। एंड आपको पता है कि जेरोम पावेल जो कि फेड के चेयरमैन है वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करने दे रहे हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन का खतरा जो है अभी भी वो मानते हैं कि है। तो इन्फ्लेशन के खतरे के कारण जो है वो फेड रेट कट अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन ट्रम्प इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट जेरोम पावेल टू इधर कट द रेट्स और गेट हिम रिप्लेस। तो यहाँ पे बहुत सून जो है रेट कट्स होंगे यूएस इकोनॉमी में एंड देन देयर विल बी अ वेरी वेरी बिग पंप इन ऑल द मार्केट्स इफ दैट हैपन्स। एंड जब वो होगा तो उसके बाद ये वाला जो बिल है ना वो मार्केट में क्रिएट कर देगा बहुत सारी लिक्विडिटी, जिसके कारण इवेंचुअली इन्फ्लेशन विल गो अप। एंड जैसा कि 2020 में जब स्टिमुलस चेक बांटे थे ट्रम्प ने एंड हमने देखा था कि यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, एंड फिर 2021 में जो मेजर बुल मार्केट आया था उसके बाद 2022 में जो है रेट कट्स आए थे, रेट कट्स खत्म हो गए थे, रेट इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए थे एंड लिक्विडिटी सूख गई थी। इन 2022 का बेयर मार्केट आया था। दो दिस
विल सेट दोज थिंग्स इन मोशन एंड इवेंचुअली हम वो होता हुआ देखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ टेक द प्रॉफिट्स जब होंगे। अभी जो है मार्केट थोड़ा बुलिश रहना चाहिए एंड होपफुली नेक्स्ट 1 ईयर भी बुलिश रहेगा। दिस विल बी ट्रिगरिंग द बुल मार्केट आई थिंक, एंड यहाँ पे उसके बाद एक बेयर मार्केट भी यही ट्रिगर करेगा। Why I explained you in the macro sense of things. So thank you for watching the video. Hopefully video आपको अच्छी लगी होगी, and please if you take any trades from me or my telegram, please learn about कि मैंने क्यों लिया। मेन मेरा रीज़न यही होता है कि मैं आपको ट्रेड्स दूँ अच्छे से। अभी मैंने जैसे ऑप्टिमिज्म का शॉर्ट भी ले रखा है, वो मैंने आपको क्यों नहीं दिया। तो मैं ये कि इसलिए देता हूँ बिटकॉइन के ट्रेड्स क्योंकि ईजी होता है आप लोगों के लिए समझना, एंड हमने आपको एक एक मूव का जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है, उसके हिसाब से ही जो है मार्केट अब तक मूव किया है। अभी भी जो है गुड चांस की एक बड़ी कैंडल आए और हमारा ऐसे लेके चला जाए। इसीलिए प्लीज़ कभी भी किसी ट्रेड में आते हो तो प्लीज़ अपना लॉस वॉस जो है मेंटेन करके चलो। मेरे को अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एवरीबडी इज़ मैच्योर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की